रोगन मतलब होता है बाम। हम बाम लगाते हैं ना जब हमें कहीं चोट लगती है तो वो रोगन जो होता है उसको बादाम ये बाम बोलते हैं। तो उसने उसको रोगन दिया। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं, कहीं इस तरह पीटा जाता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। गाय से दूध मिलता है हम सबको मालूम है, और गाय का दूध बड़ा पौष्टिक होता है। तो इसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। मतलब जब उसने दूध नहीं दिया तो क्या आपने उसको लाठी से मारा? रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। कबूल करना मतलब स्वीकार करना। रमजानी कुछ देर खड़ी रही, फिर वहां से हटते हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पांव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। क्योंकि करामत अली भी बूढ़ा था, बीमार था, और जहां गाय को रखा गया, जहां गायों को रखते हैं बाथन, तो बथान, बथान में क्या होता है, गाय की गोबर भी रहती है, कुछ पानी गिरा रहता है, तो अगर वो गिर गया, फिसलन होगी तो उसके हाथ पे टूट जाएंगे और कमर सिकवाते रह जाओगे, मतलब शेकावा लागे खुदा, ऐसे करके उसने बोला। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। डेयरी फार्म जहाँ ये जानवरों का चेकअप करते हैं, उस डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि इस साल ये दूध देगी, इसके बाद ये गाय अब दूध देने लायक नहीं बचेगी। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली की मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। अच्छा, ये ज्ञान को आप लोग कैसे पढ़ते हो? ज्ञान ज्ञान सिंह। यस, ज्ञान। जैसे ज्ञानेश्वर है यहाँ पर, तो उसको हिंदी में ज्ञ पढ़ते हैं, तो ज्ञान। ठीक है। तो ज्ञान सिंह करामत अली का मित्र था, ज्ञान सिंह उसकी निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। मतलब दोनों पड़ोसी थे, यानी आसपास रहते थे, आजू बाजू रहते थे, और जिस फैक्ट्री में काम करते थे वहां पर भी एक ही डिपार्टमेंट में दोनों काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। जानवर जो पाले जाते हैं उनको हम मवेशी भी कहते हैं। तो जानवर, पालतू जानवरों का एक दूसरा नाम, फिर इसमें कुत्ते वगैरह नहीं आते हैं। मवेशी मतलब गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये जानवर जो कहीं ना कहीं हमारी खेती में काम आते हैं या जिनसे हमें दूध वगैरह मिलता है, उनको मवेशी कहा जाता है। आया? मैम दुधारू पशु। हाँ, दुधारू पशु, राइट, गुड। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती, लेकिन बैल दुधारू नहीं होता। राइट और रॉन्ग? हाँ। हाँ। तो उसको शौक था, तो उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। गाय में जो होती है ना सबसे अच्छी गाय, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसको जर्सी गाय कहते हैं। उस गाय से दूध बहुत मिलता है, तो इसलिए उसने जर्सी गाय लक्ष्मी रखा। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी, अधेड़ उम्र मतलब क्या होता है? मतलब वो आधी उम्र की थी। आधे से ज्यादा उम्र की हाँ, अधेड़। अधेड़ मतलब वो छोटी भी नहीं थी और बूढ़ी भी नहीं थी। और वो जवान भी नहीं थी, ना वो जवान में आती थी, ना वो बूढ़ों में आती थी, ना वो बच्चों में आती थी। अधेड़ उम्र जो है ना, वो उम्र का वो दौर कहा जाता है जब आप जवानी को पार कर चुके होते हो, लेकिन अभी आपने अब बुढ़ापे तक नहीं पहुंचे होते हो। तो जैसे मैं अब अधेड़ उम्र की महिला में आती हूँ। ठीक है, चलो। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता था। ठीक। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। वो दूध बेचकर जो पैसे जुटाता था उससे वो लक्ष्मी के खाने पीने की व्यवस्था करता था। ठीक, इतना समझ में आया? आगे बढ़े। यस मैम। नौकरी से अवकाश के बाद
ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। नौकरी से अवकाश मतलब रिटायरमेंट के बाद उसको वो खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था, क्योंकि वो कंपनी के क्वार्टर में रहता था, उसको वो क्वार्टर भी खाली करना था। और हो सकता है ज्ञान सिंह वहां का उस जहां पर वो उसका ऑफिस था उस जगह का ना हो, तो वो अपने पैतृक गांव में भी जाने की सोच रहा होगा। तो वहां पर लक्ष्मी को तो ले जा सकता नहीं था। फिर अटैचमेंट हो जाती है, वो लक्ष्मी को बेचना नहीं चाह रहा था। ओके। जब अवकाश में 15-20 दिन ही रह गए तो करामत अली ने कहा, मियां, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? फिर उसने जब उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, कोई उपाय नहीं मिला, तो उसने करामत अली को बोला कि अगर मैं लक्ष्मी को तुम्हें दे दूं तो क्या तुम उसको एक्सेप्ट करोगे? एक्सेप्ट करना मतलब उसको एक जिम्मेदारी की तरह स्वीकार करोगे? जितने प्यार से मैंने रखा है क्या तुम उस तरह से रखोगे? मियां करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, नेकी और पूछ पूछ को अंडरलाइन कर लो। नेकी और पूछ पूछ जो शब्द होता है ना, मतलब आप भला भी करना चाहते हो और मेरे से पूछ भी रहे हो, ऐसा वो होता है। ठीक है, आइसक्रीम खाने चलोगे? नेकी और पूछ पूछ, चलो चलते हैं, मतलब मुझे भी आइसक्रीम खानी है तो उसमें पूछना क्या है, चलो चलते हैं। तो नेकी और पूछ पूछ एक मुहावरा तो नहीं है, एक वाक्य को सपोर्ट करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। मैम वाक्प्रचार। बोल भाग्यश्री, काय म्हणतेस बेटा? मैम वाक्प्रचार असेल तो. वाक्प्रचार है. मला मराठीत नाही माहित ना काय म्हणतात, मला हिंदीचं माहित आहे. ओके चल, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। पिछले 1 साल से करामत अली के पास वो गाय थी, वो अभी भी दूध दे रही थी, तो वो उसकी सेवा भी कर रहा था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। इत्मीनान मतलब होता है चैन, आराम। बेचारे को बड़ा बुरा लग रहा था कि उस लक्ष्मी की इतनी गलत पिटाई हो गई है, तो वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से देखती रही। जिज्ञासा मतलब होता है जानने की इच्छा। ठीक है, जिज्ञासा अपन म्हणतो Yes मराठी। मैम. तो जानने की इच्छा थी उसको, वो कुछ जानना चाहती है, बोल तो सकती नहीं थी, तो वो बस खड़ी थी। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। बोल तो सकती नहीं थी, हो सकते, लेकिन करामत अली को लगा कि ये लक्ष्मी ऐसा कहना चाहती है। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? इस तरह के जानवरों को, दुधारू पशुओं को जहाँ बांधा जाता है वो लकड़ी का एक डंडा होता है, उसको खूंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? खूटा. खूंटा। खोटा. ठीक, तो क्या इसको खूंटे से बांधकर हम इसको खिलाते पिलाते रहेंगे? अच्छा, कोई बहुत रईस तो होगा नहीं, वो नॉर्मली रहा होगा, तो उसके लिए भी एक जानवर को, अच्छा इसकी भी खुराक अच्छी होती है गाय वगैरह की, उनके लिए वो रोटी सब्जी बना के खिलाने से तो नहीं चलता है कि वरण भात ताऊं दिल तेल नहीं खाला, ऐसा तो नहीं होता है ना। उनके लिए तो प्रॉपर खर्रा और वो पता नहीं क्या क्या उनका खाना होता है, भूसी दर्रा, वो सब वो खरीदने में भी पैसा लगता है, तो वो कैसे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसके लिए। इसलिए उसकी बीवी ने बोला कि क्या हम इसको बांध कर खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। मतलब इस महंगाई के जमाने में उसको केवल चारा खिलाने में, अदर देन चारा उसकी दवाइयां होती होंगी, उसको कुछ न्यूट्रिशियस फूड होते होंगे, तो इन चीजों, दर्रा. हाँ, तो इसको खिलाने में ये नहीं, केवल चारा खिलाने में उसको 300-350 रुपए लग रहे हैं। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो दिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था, लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने
खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसने सोचा ही नहीं था, उसने ले तो लिया था ज्ञान सिंह से गाय, लेकिन ये तो सोचा ही नहीं कि जब ये गाय दूध देना बंद कर देगी तो फिर वो उसको कैसे करेगा। उसके साथ ही नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? खैरियत मतलब सब ठीक ठाक है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हौका मतलब हामी, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात को गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को धोता था। धोना मतलब उसका दूध निकालता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता, अगर वह दूध नहीं दे रही तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहकर करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। जसं आपण वरण भात भाजी वगैरे कालवून खातो ना, तसं म्हैशी जे असतात त्यांना हे सगळं मिक्स करून सानी सानना, बिल्कुल हिंदी का एक शब्द है, मतलब मिक्स करके उसको खिलाने को देता था। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। बेचारी भूखी थी, तो वो जैसे ही उसके सामने सानी आई वो उसमें खाने उसने शुरू कर दिया। 10-15 हाँ, गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं, पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से लाऊं? भाई वो कमाती तो थी नहीं रमजानी, जो दूध बेच के पैसे उसके पास मिलते थे वो उन्हीं पैसों से गाय का चारा खरीद लाती थी। अब दूध बिकी नहीं, दूध वो दे ही नहीं रही है लक्ष्मी, तो बिक नहीं रहा है, जब बिक नहीं रहा है तो उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? आप में से कोई रीड करेगा? मैम मैं करूं? करो। मैम मैं करूँ? 10-15 दिनों से यह यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुलाव लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे बताओ नहीं, पुआल। तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूं? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का नोट निकाल कर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी को 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? यस। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देखे। ठीक है भाग्यश्री, आप म्यूट कर लो बेटा। ओके, चलो आ गया। ओके, मैम मैं हाँ, पहले मैं इतना एक्सप्लेन कर लूं। तो उसने 20 रुपए निकाल के दे दिए। पता नहीं किस जमाने की बात है कि 20 रुपए में गाय का राशन कुछ दिनों का निकल आएगा, 2-4 दिनों का। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोले। अच्छा, रमजानी भी कोई खराब महिला नहीं थी, उसको भी लग रहा था कि लक्ष्मी को बेचना कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, पर उसके पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। तो उसने देखो तुरंत जो 20 रुपए बचे थे वो निकाल के दे दिए। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। मतलब उसने बोला कि इसको, जो गाय है इसको कहीं खुले में छोड़ के आ जाओ, अगर ये घर लौट के आते तो ठीक है, नहीं तो देख रह जाएगी, कहीं और चली जाएगी, कोई और जो भी होगा। बेचने का उसका मन था नहीं, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी तो थी नहीं, वो बेच कैसे देता। तो इसलिए उसने उसको ये सजेशन दिया कि उसको कहीं खुले में छोड़ के आ जाओ। कौन पढ़ेगा अभी? मैम मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ो सानिया। यस मैम।
दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां नाला बहता है, जहां झाड़ झखाड़ और कहीं दूर के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, हम यह हमारी गाय का सब चारा खा गई। इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आंगतुक की बातें सुनती रही। वेरी गुड। बस तो सुबह जो है रहमान जो है वो सुबह 8-9 बजे के करीब, करामत अली नहीं रहमान, हाँ, उसका बेटा गया, रहमान, करामत अली नहीं गया, लक्ष्मी को इलाके से बाहर, उसके एरिया से बाहर थोड़ी दूर पर जहां पर घास दिख रही थी वहां पर छोड़ आया ताकि वो बेचारी घास वास खाकर अपना पेट भरे। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। कांजी हाउस कोई जगह होगी। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक मतलब होता है मेहमान। आगंतुक मतलब मेहमान या आने वाला। मेहमान तो वो आता है, होता है जो हमारे घर आया है। उसके घर के अंदर नहीं आया था, वो गाय को लेकर आ गया था। अच्छा बताओ, गाय कैसे उस घर में पहुंच, वो आदमी कैसे पता कि लक्ष्मी उस घर की है? बोलो। मैम उसने कभी देखा होगा उस घर में लक्ष्मी को बांधे हुए। और ऐसे तो, और किसी से पूछा होगा। जब ना ये पालतू जानवर होते हैं ना, इनको आप कहीं भी छोड़ के आओ तो ये वापस लौट के अपने घर आते हैं। इनको रास्ते याद होते हैं। पीछे पीछे आ जाते हैं हाँ, वो पीछे पीछे आ जाते हैं, उनको घर का रास्ता। हाँ, तो उस आदमी ने बोला होगा कि भाई वहां से जब निकाला होगा तो वो अपने घर क्यों लौट आई होगी, करामत अली के घर के। तो उसके उस लक्ष्मी के पीछे पीछे वो आदमी भी आ गया और आके उसने बराबर पूछा, ये आपकी गाय है क्या? अभी कौन पढ़ेगा? मैम मैं पढ़ूं क्या अभी? नहीं, सानिया का हो गया। और कोई? सानिया ने पढ़ा ना अभी? यस मैम। चलो मैं ही पढ़ देती हूँ, किसी और को नहीं पढ़ना है तो। अच्छा मैम मुझे चलो। पढ़ना। हाँ पढ़ो निकिता, पढ़ो पढ़ो। मैम पर का से नहीं पता कहाँ है? नहीं मैम, मैं वहाँ उधर चली गई थी। 6 फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्टिंग। दोपहर बाद। हम्म। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है? दरअसल कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान की व्यक्ति को अपने साथ लाया।
करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बुढ़िया गाय है, दूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है। मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कारना भगा दो। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएंगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों में कोसों दूर थी। वेरी गुड निकिता, वेरी गुड। अभी क्या हो गया, दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा, नहा धोकर कुछ बैठा नाश्ते के लिए, तो रमजानी ने उससे कहा कि इसको बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? जो दूध ही नहीं दे रही उसको कौन खरीदेगा? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ तो खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है शाम को वह तुमसे मिलने आएगा। अभी जो रहमान था उसका बेटा, उसने कुछ लोगों से बात कर ली थी जो इस बूढ़ी गाय को खरीदने के लिए तैयार थे। करामत अली सुनकर खामोश हो गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं है। देखो, लक्ष्मी ने इतने दिनों तक दूध दिया, वो करामत अली के पास थी। उसके पहले वो जब ज्ञान सिंह के पास थी तभी तो करामत अली ने उसको देखा ही होगा। तो एक अटैचमेंट, एक लगाव हो जाता है। अब क्योंकि वो बूढ़ी गाय दूध नहीं दे सकती, तो उसकी बीवी और उसके बेटे के लिए वो बोझ लग रही है, तो वो किसी भी हालत में उसे छुटकारा पाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं करामत अली का मन इसकी गवाही नहीं दे रहा था, कहीं ना कहीं उसका मन इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। और ना उसके अंदर एक गिल्ट थी कि अगर मेरे दोस्त को पता चल जाए कि मैंने उसकी गाय को बेच दिया है। बूढ़ी गाय तो वैसे कोई खरीदेगा नहीं। कौन खरीदेगा? जिन लोग उसको काट के बीफ वगैरह खाते हैं। तो वो ज्ञान सिंह को तो पता चलता तो उनको बहुत बुरा लगता, इसलिए ना वो बड़ा दुखी सा था। अच्छा, इन चीजों पे उसका कोई कंट्रोल भी नहीं था, क्योंकि वो तो दिन में फैक्ट्री चला जा रहा था, कारखाने। उसके पीछे घर वाले क्या करते हैं, उसको खाना दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत ही परेशान सा हो गया था। चलो, करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। चलो, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फांकने को यह सिर्फ सूखा चारा ही है? दर्रा खल्ली कुछ नहीं। अच्छा, फांकना और खाना दो शब्द हैं, दोनों ही इससे रिलेटेड है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? बोलो। मैम फाकना मतलब नसीब में। सूखा चारा था। अपन ये दिवाली वगैरह अपने घर चूड़ा वगैरह बनतो का? हो। यस मैम। यस। तो चूड़ा चूड़ा जो है वो हम लेके प्लेट में बैठ के नहीं खाते। हम आए गए चूड़ा उठाया, क्योंकि वो सूखा होता है, नमकीन जो होता है वो सूखा होता है, फरसाण, वो हम उठाते हैं और यूं मुंह में डाल लेते हैं, है ना? तो क्योंकि वो सूखा होता है तो उससे हमारे हाथ भी खराब नहीं होते हैं। तो ये फांकना होता है, हमने उठाया मुंह में डाल दिया, फांक लिया और चले गए। और खाना मतलब प्रॉपर उसको खाना। तो फांकना और खाना दो शब्द हैं। समझ में आया? यस मैम। दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसको पहचानता था। इसके इससे पहले कि उनसे कुछ औपचारिक बातें हों, औपचारिक मतलब बिल्कुल फॉर्मल, क्या हाल है कैसे, वो सब भी नहीं, सीधे करामत अली ने उससे पूछ लिया, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ। बूढ़ी गाय है, दूध दूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है। मैं जानता हूँ मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी।
करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दिया। कोरा जवाब मतलब बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल सीधा साधा जवाब, कोई नेगोशिएशन नहीं कि पैसे इतने चाहिए उतने चाहिए, क्यों नहीं, क्या, कुछ नहीं। मुझे ये गाय तुम्हें नहीं बेचनी है, क्योंकि करामत अली जानता था कि ये उस गाय को मार देगा, काट देगा, और वो लोग उसका बीफ है जो वो खरीद के खाएंगे। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रमजानी ने क्या बोला, क्या यह भी कोई तरीका है, आने वाले को खड़े खड़े धिक्कार कर भगा देते हो। धिक्कार कर भगाना मतलब जा, मेरे को बात ही नहीं करनी है, तू जा, मला बोलायचंच नहीं, ये धिक्कारना होता है। तुम जानती हो यह कौन है, करामत अली ने कटु स्वर में कहा, मतलब थोड़ा सा कड़वे से इसमें बोला। वह लक्ष्मी को लेकर ले जाकर वहां बेच आएगा, जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे तो ज्ञान सिंह को इसका पता चला तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मतलब बेचारा परेशानी के मारे सो भी नहीं पा रहा था, ना तो वो लक्ष्मी को रख पा रहा था, ना वो लक्ष्मी को बेच पा रहा था, क्योंकि उसको मालूम था कि बेचने का अंजाम क्या होगा। रात काफी निकल चुकी थी, सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। स्लॉटर के पास नहीं ले जा रहा था, वो उसको कसाई मारने वाले के पास नहीं लेके जा रहा था। ठीक, रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी है सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले। करामत अली ने कहा, जहां इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत, हुज्जत मतलब हाँ ना करना कुछ नहीं, चुपचाप सिर झुकाए वो उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, थोड़ी देर रुककर उसने बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। गौशाला वो जगह होती है जहां पर जो पूरी गाय होती है ना, जो अब काम की नहीं होती, उनकी देखभाल की जाती है, उनका खाना पीना दवाइयां सब कुछ उनका ध्यान रखा जाता है। आप समझ लो जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी में इंसानों के लिए वृद्धाश्रम होते हैं, यस। यानी वैसे ही गायों के लिए गौशालाएं होती हैं, जहाँ सब तरह की गायें होती हैं, उनका ध्यान अच्छे से रखा जाता है। बूढ़ी गायों का लोग वहीं लेकर जाके छोड़ देते हैं। वहां इत्मीनान से रहना, इत्मीनान मतलब आराम से, बिना किसी डर के कि कोई तुम्हें काटने के लिए नहीं लेके जाएगा। वहां तो हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। भले ही मैं वहां न रहूं, पर जो जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूंगा, तब तो मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों से आंसू उतर आए, बुरा लग रहा था उसको। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। मतलब वो नहीं चाहता था कि वो लक्ष्मी को अपने घर से दूर करे, लेकिन लक्ष्मी को अब अपने घर में रखना उसके लिए मुश्किल था। अब मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, तुम्हें क्या लगता है करामत अली ने उस आदमी को गाय बेचनी चाहिए थी या नहीं? नहीं मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए। नहीं बेचनी चाहिए थी। बेचनी चाहिए। क्वेश्चन रिपीट कर, देखो समझो, अगर वो उस आदमी को गाय बेच देता तो बेचने के बाद वो चाहे जो करे, उससे उसका कोई मतलब नहीं, करे, लेकिन उसको कुछ पैसे तो मिलते थे। बेचना मतलब क्या होता है, पैसे लेना ना उसके बदले, बेचना खरीदना, तो पैसे तो मिलते, उन पैसों से उसको थोड़ी मदद तो हो जाती। लेकिन उसने बेचना सही नहीं समझा, उसने उसको गौशाला में डाल दिया। तो आपको क्या लगता है, ये उसने ठीक किया या गलत किया? ठीक किया मैम। मैम अच्छा गौशाला में डाल दिया, वो अच्छा ही किया। यस मैम, ये बेच वहाँ देता तो पर ना बेचारा करामत अली को बहुत, लिसन, सामने की और उसे गौशाला में डालने से। एक साथ बोल रहे हो, मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा है कुछ भी। यस मैम, बोलूँ मैं? उस बोल परिस्थिति में ना, उस परिस्थिति के अनुसार उसे गौशाला में डालना ही सही होगा, क्योंकि उसे करामत अली ने जब गौशाला में नहीं डाला लक्ष्मी को, तो
वो मतलब उसके साथ जो अब उस वक्त हो रहा होगा ना, तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा, ऐसे करामत अली को लग रहा था। तो और लक्ष्मी को भी मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे त्रास हो रहा था। तो उस हिसाब से उसे गौशाला में डालना ही सही रहा और उसने वो किया। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो क्या होता है, गाय जो थी वो बूढ़ी हो गई थी, वो जानती थी कि अब वो किसी काम की नहीं है, लेकिन साथ रहते रहते ना इन जानवरों को भी हमसे अटैचमेंट हो जाती है। वो भी अपने मालिक को पहचानते हैं, उनको भी वो लोग अच्छे लगने लगते हैं। तो जब रहमान ने मारा तो लक्ष्मी को इस बात की तकलीफ नहीं हुई कि उसने दूध ना देने, उसने मारा, उसको इस बात की तकलीफ हुई होगी। अब वो जानती थी कि जो आदमी उसको लेके जाएगा वो उसको मार देगा, है ना। और 1 साल से वो करामत अली के साथ थी, उसको अटैचमेंट तो हो ही गई थी। तो उसके लिए भी कितना मतलब धोखा देने जैसा होता ना कि करामत अली ने उसको धोखा दे टाइप कर दिया है कि अब उसकी काम की नहीं है तो उसको बेच दिया। तो करामत अली एक बहुत अच्छा इंसान था। अगर हम करामत अली की खूबियों की बात करें तो देखो, एक वो दोस्त की हैसियत से उसने अपने दोस्त की तब मदद की जब उसके दोस्त को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। हाँ या ना बाप रे? हाँ हाँ या ना? हाँ 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 मैम। करेक्ट है ना। हाँ, तो एक तो देखो उस आदमी को मतलब अ, दोस्त की तब मदद की जब उसको जरूरत थी, हालांकि उसने जब वो कहीं ना कहीं उसको ये भी तो मालूम होगा कि 1-2 साल बाद ये दूध नहीं दे सकती। और दूसरा कि वो बहुत पैसे वाला नहीं था, उसको गाय को बेचने के बाद कुछ पैसे मिलते तो शायद उसको मदद ही हो जाती, और कुछ मतलब ठीक ठाक ये पैसे मिलते, लेकिन उसके लिए मानवता या समर्पण या प्यार, दोस्ती, ये चीजें कितनी बड़ी थी कि उसने इन चीजों से हट के अपने दोस्त मतलब ये सोचा कि मैं गाय को नहीं बेचूंगा, और उसको गौशाला में दे के आया। तो इन शॉर्ट करामत अली एक बहुत अच्छा आदमी था, राइट। यस मैम, वो अच्छा बस था ये लेकिन उस पे ऐसी परिस्थिति आ गई कि उसे उस गाय को गौशाला में डालना पड़ा। वेरी गुड। तो कहानी अच्छी थी। यस मैम, बहुत यस अच्छी मैम, थी। बहुत अच्छी थी। और कहानी मैम से हमें क्या सीख मिलती है? हाँ बोलो। सीखने वाली चीजें बहुत ज्यादा थी। हाँ, उस कहानी में सीखने वाली चीजें ज्यादा थी। क्या सीखने वाली? मतलब वो करामत अली की मतलब जो दोस्ती थी वो, और जो गाय के प्रति हाँ, रहमान के जो मतलब जो इच्छा या मतलब जो स्वभाव थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो कहानी उसकी से हमें ये सीख मिलती है कि निरी मूक जानवरों को हमेशा प्यार से रखना चाहिए। उन्हें भी तकलीफ होती है, उन्हें भी दुख होता है, हम उन्हें मारते हैं, हम अच्छा नहीं करते हैं। करेक्ट। यस मैम। यस मैम। तो आज का लेक्चर खत्म करें यहीं। यस मैम। यस मैम। चलो बाय। मैम गुड नाइट मैम। गुड गुड नाइट। नाइट। नाइट मैम। गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट।